मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदलाल जिज्ञास, वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक एवं योग विशेषज्ञ आज आपके मध्य एक नए वीडियो के साथ उपस्थित है जो वास्तव में बड़ी उपयोगी, कारगर, डिटॉक्सिफिकेशन करने वाली, आपके सभी जो सिर से लेकर पैर तक के स्किन से पूरी टॉक्सिन्स एलिमेंट्स को खींच करके बाहर निकालने वाली प्रक्रिया है, वो है मड बाथ। मड बाथ या सर्वांग मिट्टी लैब के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के आज मड बाथ डिपार्टमेंट में हम लोग आपसे मिलते हैं। और मड बाथ क्या है, मड बाथ कैसे किया जाता है, मड बाथ कितने मिनट करना चाहिए, मड बाथ के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, और ये सर्वांग मिट्टी लेप जो होता है वास्तव में अद्भुत और चमत्कारिक है। कर लेने के बाद जब आप नहा लेते हैं, नहाने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तव में कितना शरीर हमारा हल्का हो गया, कितना डिटॉक्सीफाई हो गया, कितना चमकीला हो गया, कितने शाइनिंग आ गई इसमें। अगर आप 5,000 रुपये का से लेकर 50,000 रुपये तक भी खर्च कर करके आप किसी ब्यूटी पार्लर में जाएंगे तो वो आपको शाइनिंग और वो ताजगी नहीं दिखाई देगी। और आपको देखेंगे कि अभी कैसे और किस विधि से हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में मड बाथ कराते हैं उसको जानते हैं। आइए देखा जाता है इसको विधियाँ और करने की प्रोसीजर तथा जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके बारे में भी। ये देखें मिट्टी की जो लेपन की जो बस रहने दीजिए। ये देखें कैसा बढ़िया से इसको पुल्टिस बनाया जा रहा है, जैसे हलवा बनाया जाता है बाकायदा इसे खूब अच्छी तरह से मथा जा रहा है आटे की तरह, है ना। तो बाकायदा इसे हलवा का स्वरूप देना है। बस ज़्यादा मिट्टी पानी में डाली। ये रात भर मिट्टी भिगोई गई है और रात भर भिगोने के बाद सवेरे का जो मड बाथ किया जाना है, इसके अंदर कोल्डनेस, ठंडापन खूब आ जाता है। देखिए बड़े मनोयोग से मड बाथ लेने वाले इसे खूब अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं। बहुत सुंदर। सबसे पहले देखिए लोग सिर पर लगा रहे हैं मिट्टी। वाह क्या बात है। हाँ, पहले खूब बढ़िया से सिर पर खूब थोप लीजिए अच्छी तरह से मिट्टी, अच्छी तरह से लगाइए। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा लगाना है, खूब अच्छा मोटा लेप होना चाहिए। हाँ, इसके बाद ना साबुन और शैम्पू कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितनी स्मार्टनेस व्यवस्था के तहत लोग मड का प्रयोग कर रहे हैं। यह मिट्टी दोमट मिट्टी है, अर्थात जिस खेत में अन्न का बेहतर बेस्ट उत्पादन होता है और गेहूँ, चावल या अन्य साग सब्जियां तैयार होती हैं, वह मिट्टी आपके चिकित्सा में बड़ी कारगर होती है। अर्थात आपका ऊपर का 2.5 फीट का मिट्टी हटा दें, 2.5 फीट के बाद का जो मिट्टी होगा 2.5 से लेकर के 5 फीट तक के मध्य जो मिट्टी है वो आपके लिए बहुत कारगर है। इसको लाएं, इसको सुखवाएं और सुखवाने के बाद बढ़िया ड्रायर हो जाए, फिर इसको रात में भिगो दीजिए और सवेरे लगाना होता है जी। मिट्टी जो है कंकड़ पत्थर रहित होनी चाहिए। देखिए कितना बढ़िया हलवा टाइप का बना हुआ है, बहुत सुंदर। देखिए एक जने कह रहे हैं मक्खन जैसी है ये तो मिट्टी। एकदम मक्खन है। और लेपन कड़ी बड़ी जो है जोरदार तरीके से उत्साह के वर्धन के साथ कर रहे हैं लोग। हाँ, यहाँ 18 नवंबर को प्रतिवर्ष कंपटीशन होता ही होता है। अच्छा। बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे भी यहाँ आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले होते हैं वो भी आते हैं। पिछले साल बहुत जोरदार तरीके से मड बाथ कराया गया था। रहे हैं और यहाँ मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन के पास से आए हैं। आप हजरतगंज से आए हैं। नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा, हो सकता है लोगों को लगे कि भाई ये ठीक नहीं है। आप कहाँ से आए हैं भैया? बाराबंकी पुरुषोत्तम धाम से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं जी? इंदिरा नगर। बिल्कुल इंदिरा नगर से आए हैं। आप मूल निवासी कहाँ के रहने वाले हैं? हरदोई। बहुत अच्छा। और देखिए गोविंद जी हैं जो थेरेपिस्ट हैं और नर्सिंग ऑफिसर, नेचुरोपैथी, योग एवं पंचकर्मा अर्थात आयुर्वेदा के हैं। तो ये इनके सानिध्य में, निर्देशन में सभी लोगों ने मड बाथ का प्रयोग किया है
और काफ़ी प्रसन्नचित्त दिख रहे हैं। कुछ समय में ही, ये अभी 45 मिनट का होता है मड बात। ये मिट्टी जो होती है वो लगभग 3 फीट नीचे की होती है, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। देखिए इसी जो आपके पास तसला दिख रहा है, इसी में रात में मिट्टी भिगोई गई थी और सवेरे लोगों ने लगाया, लेपन किया। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी आपको लगे कि हमारे अंग डिसऑर्डरिंग मोड में हो गए हैं, ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, इनकी कार्य की जो प्रणाली है वो ठीक ढंग से सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से मड बात का प्रयोग आपके लिए कारगर हो सकता है। और सप्ताह में एक बार मिट्टी का लेपन पूरा करना ही चाहिए। तो साथियों, मिट्टी के चिकित्सा के साथ साथ अगर आप धूप पे खड़े रहते हैं तो ये आपका सनबाथ भी हो जाता है। सनबाथ से विटामिन डी की पूर्ति होती है। विटामिन डी की हम महीनों दर्द दवा खाते रहते हैं पर विटामिन डी की पूर्ति नहीं हो पाती है। यदि आप ये मड बाथ के साथ में सन बाथ करते हैं तो आशातीत लाभ मिलता है और थोड़े ही समय में विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।